हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी में जितने भी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं उसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस साल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को कवर किया है। इसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इसको कवर करते हैं। तो जो पहला दिया है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। इसके लिए हमें यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से सही विकल्प को हमें चुनना है। तो आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है। पहला विकल्प दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय का। दूसरा विकल्प दिया है बिहारी लाल का। तीसरा विकल्प दिया है मैथिली शरण गुप्त का। चौथा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद का। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय का। तो इसका पहला विकल्प सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है उर्वशी के लेखक कौन है। हमें बताना है कि जो उर्वशी है उसके लेखक कौन है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला है नागार्जुन, दूसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प है सूरदास, चौथा विकल्प है तुलसीदास। तो जो उर्वशी के लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका विकल्प दूसरा सही है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया है गीतावली किसके द्वारा लिखा गया है। गीतावली किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को हमें चुनना है। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है सूरदास, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय। तो जो गीतावली के लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। कौन है। तुलसीदास। गीतावली के जो रचनाकार हैं जिसके द्वारा लिखा गया है उनका क्या नाम है, तुलसीदास। तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह विकल्प पहला इसका सही है, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कमायनी के लेखक हैं। हमें बताना है कि कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प है बरतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा। तो जो कमायनी लिखा गया है, कमायनी के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 का विकल्प पहला सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गीत फरोश के रचनाकार हैं। गीत फरोश किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा विकल्प दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा विकल्प दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो गीत फरोश लिखा गया है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका विकल्प दूसरा सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है चिदंबरा किसकी कृति है। हमें बताना है कि जो ये चिदंबरा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये लिखा गया है, तीसरा विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, और चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो जो चिदंबरा लिखा गया है वो लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो इस तरह विकल्प चौथा इसका सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है झरना किसकी रचना है। झरना किसके द्वारा लिखा गया है, झरना किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है मलिक मोहम्मद जैसी, तीसरा विकल्प है सोहन लाल द्विवेदी,
और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो जो झरना लिखा गया है, झरना के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है, सही विकल्प है, वो है पहला जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ठंडा लोहा कृति है। ठंडा लोहा किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प दिया है बिहारी लाल और चौथा विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो ठंडा लोहा जो लिखा गया है, जो इसके रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो इस तरह पहला विकल्प इसका सही है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? पहला विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा विकल्प है तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, तीसरा विकल्प है सूरदास, चौथा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत। तो जो तुलसीदास लिखा गया है, जो तुलसीदास के रचयिता हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह पहला विकल्प इसका सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है दीपशिखा किसकी रचना है? हमें बताना है कि दीपशिखा किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है। पहला विकल्प दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प दिया है सुभद्रा कुमारी, तीसरा विकल्प दिया है कबीरदास, चौथा विकल्प दिया हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। तो दीपशिखा किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीपशिखा लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो इस तरह इसका विकल्प पहला सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है नीरजा कृति है। हमें बताना है कि नीरजा किसके द्वारा लिखा गया है, नीरजा के जो रचयिता हैं वो कौन हैं। पहला विकल्प दिया है सुभद्रा कुमारी, दूसरा विकल्प दिया है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प दिया है नरेंद्र, ये नरेंद्र शर्मा है, नरेंद्र शर्मा, तीसरा विकल्प दिया है सुमित्रानंदन पंत। तो जो नीरजा लिखा गया है वो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो इस तरह इसका विकल्प दूसरा सही है, महादेवी वर्मा। तो प्रश्न 11 का जो सही आंसर है वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, लिखा पंचवटी। पंचवटी के रचनाकार हैं। हमें बताना है कि पंचवटी किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प दिया है राम कुमार और चौथा विकल्प दिया है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्से अगेन। तो जो पंचवटी लिखा गया है वो लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो इस तरह प्रश्न 12 का जो सही विकल्प है वो है पहला मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पथिक। क्या है? पथिक किसकी कृति है? हमें बताना है पथिक किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, पहला है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा विकल्प है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प है अशोक वाजपेयी। तो पथिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो पथिक लिखा गया है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है पथिक। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, राम नरेश त्रिपाठी।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 लिखा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। पहला विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। तो जो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इस तरह प्रश्न 14 का जो सही विकल्प है वो है पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है प्रेम वाटिका रचना है। प्रेम वाटिका रचना है। प्रेम वाटिका किसका रचना है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है रस खान, दूसरा विकल्प दिया है तुलसीदास, तीसरा विकल्प दिया है बिहारी लाल, चौथा विकल्प दिया है श्रीधर पाठक। तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, वो हमें चुनना है। तो प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं जिसने लिखा है उनका नाम है रस खान। क्या नाम है? रस खान। तो इस तरह 15 का जो सही विकल्प है वो है पहला रस खान। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है मधुशाला किसकी कृति है। हमें बताना है कि मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, ये हमें बताना है। पहला विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, पहला विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा विकल्प है सोहन लाल चतुर्वेदी, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। तो जो मधुशाला लिखा गया है इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इस तरह पहला विकल्प सही है हरिवंश राय बच्चन। इसी तरह आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प चयन करना रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत भारती रचना है। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा विकल्प दिया है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा विकल्प दिया है भूषण। तो जो भारत भारती के रचनाकार हैं जिसके द्वारा लिखा गया है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है भारत भारती। तो इस तरह पहला विकल्प सही है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है युगांत। क्या लिखा है? युगांत किसकी रचना है, हमें बताना है युगांत किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है हरिऔध, पहला विकल्प क्या है? हरिऔध, दूसरा विकल्प है भरतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा विकल्प है दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। तो युगांतर किसके द्वारा लिखा गया है? युगांतर लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 18 का जो सही विकल्प है वो है तीसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है युगधारा कृति है। हमें बताना है युगधारा किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है। पहला विकल्प दिया है नागार्जुन, दूसरा विकल्प दिया है श्रीधर पाठक, तीसरा विकल्प दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा विकल्प दिया है नरेंद्र शर्मा। तो जो युगधारा के लेखक हैं, इसके जो कवि हैं जिसने इसको लिखा है उनका नाम है नागार्जुन। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 19 का जो सही विकल्प है वो पहला है नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए,
लिखा है लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें से सही विकल्प को हमें चुनना है। पहला दिया है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है तुलसीदास, चौथा दिया है धर्मवीर भारती। तो जो लोकायतन लिखा गया है इसके जो सही रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है लोकायतन। तो पहला विकल्प सही है इसका, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। हमें बताना है विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा विकल्प है बिहारी लाल। तो जो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं उनका नाम है तुलसीदास। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुंकार कृति है। हुंकार किसकी रचना है, किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। पहला है दलपति विजय, दूसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प है बालकृष्ण शर्मा, चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो हुंकार के जो रचनाकार हैं, हुंकार जिनकी कृति है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह इसका दूसरा विकल्प सही है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला है सूरदास का है, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी का है, तीसरा विकल्प है सोहन लाल चतुर्वेदी जी का है, चौथा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सूरसागर लिखा गया है सूरदास के द्वारा। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है साकेत। साकेत किस कवि की रचना है? हमें बताना है कि साकेत किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प दिया है नरेंद्र शर्मा, तीसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, चौथा विकल्प दिया है हरिवंश राय बच्चन। तो साकेत के जो रचनाकार हैं जिनका ये कृति है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह पहला विकल्प सही है इसका, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट है ये, लिखा है ताड़ सप्तक। ताड़ सप्तक किसकी कृति है? पहला विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो जो ताड़ सप्तक के रचनाकार हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्से अगे। तो इसका पहला विकल्प सही है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जिसको हमने 1 बाय 1 करके कवर किया। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आपको पता था, कितने प्रश्नों का आपको सही जवाब पता था, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।